राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज पोटका विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, वरिष्ठ नेता जटाशंकर पांडे समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बैठक में 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह की कार्यक्रम होने जा रही है, जिसको सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारत काफ़ी मजबूत बना है। जल्द अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। कांग्रेस ने देश की जनता को हमेशा धोखा दिया है, हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग तांडव मचा रहा था तो कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही थी। इसकी यह मानसिकता है। बैठक था आज, क्या कहना चाहेंगे? 7 जनवरी झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, चाईबासा के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यहाँ पर आकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करने वाला है। और इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रमों को सफलता के लिए इस प्रकार की बैठक का है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इसने बार बार इस देश को तोड़ने का काम किया। देश की आज़ादी से लेकर के अब तक अलग आज जो कांग्रेस का जिस प्रकार से नौटंकी हो रही है तो देश की जनता देख रही है। जिस प्रकार से कश्मीर का एक अभिन्न आज़ाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है, उसका देव दोष किसी को है तो कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए। कश्मीर की जो समस्या धारा 370 और 35 से थी, उसका भी मूल कारण अगर कोई है तो कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौहान। चाइना आज एक बहुत बड़ा भूभाग लेकर के बैठा है 1962 के बाद। वो भारत की बहुत बड़ी भूमि उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे और एक बहुत बड़ी भूमि चीन के कब्जे में। यही कांग्रेस है जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग जब जेएनयू में तांडव मचा रहा था तो उसके साथ खड़ा होकर के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल गांधी जो आज भारत जोड़ने की बात। इतना ही नहीं, कांग्रेस लगातार इस देश को कमजोर करने का काम किया। यहाँ पर जितने बड़े व्यापार हुए उस वक्त के कालखंड में कांग्रेस के समय में सारे बिचौलिए इटली के थे, दूसरे देशों के थे। इसलिए पूरी तरह से कांग्रेस जो ये कह रही है अपने पाप को प्रायश्चित करने का उनको समय है। जनता के बीच में सड़कों में जाकर वो माफी मांगे। सर, लोकसभा के लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव होने के बाद अगले चुनाव के लिए तैयारी करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के काम कार्य की जो पद्धति है वो 24/7 है। हम लगातार जनमानस। क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, पिछले 3 साल में हेमंत सरकार ने राज्य को काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। अब पूर्वी सिंहभूम 4 झामुमो के विधायक हैं, लेकिन यहाँ सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। ये किसानों के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक है। हेमंत सोरेन जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनते ही कि माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। महज 350 लोगों को रोजगार दिया। विधानसभा में किसी सवाल के उत्तर में सरकार ने कहा है आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। यहाँ पर ठेके मैनेज हो रहे हैं, यहाँ शेड्यूल रेट पर ठेके मैनेज कर रहे हैं और काम का जो गुणवत्ता है इतना कम हो गया है कि सड़क 6 महीने में सड़क बेकार हो जाते हैं। तो जो झारखंड को लूट खंड बना दिया है, आने वाले 7 जनवरी को देश के गृह मंत्री
और पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय श्री अमित शाह जी का एक ऐतिहासिक सभा चाईबासा में होगा। और जिस प्रकार का उत्साह जन सामान्य में है, एक प्रकार से आने वाले समय में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का एक कील, जिसको कहते हैं कील, ठोका जाएगा 7 जनवरी को। और 7 जनवरी को एक ऐतिहासिक सभा होगी और कोल्हान से एक उलगुलान, एक यहाँ से जो है एक संघर्ष का एक आवाज वहाँ पर गूंजेगा। तो 7 जनवरी का सभा ऐतिहासिक होगा। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ आए थे और राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का हम लोगों ने उलगुलान किया। थैंक यू सर। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।